बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुर्की के मामलात जो है ना वो खराब होते जा रहे हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? देखें, तुर्की को आपने अकेला नहीं देखना। तुर्की के मामलात यूरोप के अंदर, तुर्की के मामलात नेटो के अंदर जो है वो बड़े अजीब किस्म के हैं। तुर्की को वैसे ही जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं समझते। आधा तुर्की जो है वो एशिया के अंदर है, आधा तुर्की जो है उसको वो यूरोप के अंदर कंसिडर करते हैं, लेकिन उसको यूरोपियन यूनियन का वो स्टेटस जो है वो नहीं देते। दूसरी तरफ तुर्की के जो मामलात ग्रीस के साथ है, यूनान के साथ है, वो भी बड़े खराब हैं। दोनों ममालिक जो है वो नेटो कंट्रीज का हिस्सा है। यूनान वैसे ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। नेटो के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी फोर्स है वो अमेरिका की है। अमेरिका के बाद अगर कोई नेटो में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवी का, तो वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की के पास नेटो के अंदर दूसरी बड़ी फौज है। इट मींस कि जब अमेरिका को नेटो की जरूरत पड़ती है तो वो तुर्की से बहुत ज्यादा उसको मदद चाहिए होती है, और तुर्की जो है वो नेटो में मदद भी करता है। लेकिन अमेरिका तुर्की को वो चीजें नहीं देना चाहता जो अमेरिका जो है वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को देता है, जो अमेरिका इवन यूनान को देना चाहता है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूनान और तुर्की के दरमियान इस वक्त जो मसले चल रहे हैं उसके अंदर तुर्की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको खबर दे देता हूँ, और खबर यह है कि तुर्की जो है वो रूस से अपने S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी शिपमेंट लेने जा रहा है। अब ये चीज जो है ये अमेरिका को नहीं पसंद। रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया को तो इस बात पे वेवर दे दिया है और उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाई कि इंडिया ने S-400 सिस्टम जो है उसको रशिया से परचेज किया। S-400 सिस्टम का जो रेडार है वो बहुत जबरदस्त है। देखिए, मिसाइलों की जो रेंज होती है उसका तो कोई हिसाब नहीं होता। आप ICBM बना ले, वो 10,000 किलोमीटर दूर चला जाएगा। आप एक मिसाइल सिस्टम का गाइडेंस सिस्टम ऐसा बना दें कि वो सैटेलाइट्स को निशाने बनाना शुरू कर दे, वो स्पेस में चला जाएगा। मिसाइल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन असल चीज जो इंपॉर्टेंट है वो उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, प्लस उसका जो रेडार है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एनीवे, अब इंडिया के केस के अंदर तो अमेरिका ने वेवर दे दिया इंडिया को, लेकिन अब एक खबर आई है कि तुर्की जो है वो अपना S-400 सिस्टम की दूसरी शिपमेंट रशिया से परचेज करने जा रहा है। अब यहाँ पे अमेरिका जो है ना वो ये नहीं चाहता कि तुर्की जो है वो S-400 सिस्टम ले। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 2017 के अंदर तुर्की ने S-400 सिस्टम जो है ना उसको परचेज किया। उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था ट्रंप। उसने तुर्की को F-35 प्रोग्राम के अंदर से निकाल दिया। हालांकि F-35 प्रोग्राम जब शुरू किया गया था तो तुर्की उसका एक हिस्सा था। आज भी तुर्की के अंदर F-35 के कुछ पार्ट्स जो है वो बन रहे हैं, लेकिन तुर्की जो है वो F-35 नहीं ले सकता, क्योंकि उसने रशिया से S-400 परचेज कर लिए। ट्रंप जो था उसने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया, और अमेरिका ने ये बहाना बनाया कि S-400 का जो पावरफुल रडार है और उसके ऊपर जो रशिया का इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से रशिया जो है वो हमारे F-35 जहाज के ऊपर स्पाई कर सकता है, उसके जो राज है वो चोरी कर सकता है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो ले सकता है, और F-35 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो रशिया जो है वो इस अपने रडार सिस्टम के जरिए से हासिल कर लेगा। ये कह के तो उन्होंने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया, और उस वक्त अमेरिका ने को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेस टॉक्स नहीं की, बहुत ज्यादा बातें नहीं की पब्लिकली। बस उन्होंने कहा जी कि तुर्की को जो है वो रशिया के साथ अपने डिफेंस मामलात नहीं करने चाहिए। फिर क्या होता है कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। सारे का सारा यूरोप और अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ आके खड़े हो जाते हैं, और रूस के खिलाफ जो है वो पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। रूस के ऊपर गुस्सा उनका और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब ये खबर निकलती है कि तुर्की S-400 की दूसरी शिपमेंट रशिया से परचेज करने जा रहा है, तो अमेरिकन से पूछा गया कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अब तुर्की के ऊपर जो है वो काटसा वगैरह लगाएंगे, कोई और सैंक्शंस वगैरह लगाएंगे? तो उन्होंने इस बात को जो है वो अभी जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि जी हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं। एक और सोने पे सुहागा क्या हो गया कि जो रशिया की न्यूज एजेंसी है उसने एक खबर लगा दी कि तुर्की जो है उसने एक नया एग्रीमेंट साइन किया रशिया के साथ S-400 के लिए। अब ये बात जो थी ये तुर्की के बिल्कुल हक में नहीं जाती कि तुर्की ने एक नया एग्रीमेंट जो है वो रशिया के साथ कर लिया S-400 मिसाइल सिस्टम्स के लिए। तुर्की की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस खबर की फौरी तौर पे जो है वो तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हमारा कोई नया मुआहदा नहीं हुआ S-400 के ऊपर, बल्कि ये जो हम नया S-400 सिस्टम परचेज करने जा रहे हैं रशिया से, ये तो पुराना मुआहदा चलता आ रहा है हमारा, और ये जो नई शिपमेंट हम लेने जा रहे हैं वो उसी पुराने मुआहदे का हिस्सा है, और हमने कोई नया मुआहदा जो है वो रशिया के साथ साइन नहीं किया। क्योंकि अगर ये साबित हो जाए कि तुर्की ने रशिया के साथ एक नया मुआहदा कर लिया है तो फिर अमेरिका जो है वो तुर्की के ऊपर काटसा लगाने की बातें शुरू कर देगा। तुर्की के पास इस वक्त जो सबसे ज्यादा जहाज है वो है F-16, और वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो ग्रीस है जो कि इस वक्त तुर्की का एडवर्सरी है, उसको अमेरिका जो है ना वो बीफ अप करता जा रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है ग्रीस के बारे में आप देखें कि ग्रीस को फ्रांस जो है वो रफाल तैयारे दे रहा है। वो रफाल तैयारे दे रहा है जिनके अंदर ऐसा रडार्स लगे हुए हैं जिनके साथ वो मीटियोर मिसाइल लगा सकता है। ग्रीस ने अमेरिका को जो है वो अप्रोच किया है कि जी आप हमारे जो पुराने ब्लॉक 50 वाले F-16 हैं उनमें से 38 जहाजों को आप ब्लॉक 72 के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करके दें, अपग्रेड करके दें। अमेरिका उनकी ये बात भी मान लेगा। उन F-16 के अंदर भी जो है वो ऐसा रडार्स लग जाएंगे
एमरैम के नए वर्जन जो हैं वो ग्रीस के पास आ जाएंगे। ग्रीस के पास रफाल आ गया हुआ है, F-16 का ब्लॉक 70 आ जाएगा, दोनों के अंदर ईसा रडार्स जो हैं वो लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ग्रीस जो है वो इस वक्त अमेरिका को एक और बात के लिए अप्रोच कर रहा है कि अमेरिका ग्रीस को जो है ये F-35 जहाज भी सेल कर दे। तो एक तरफ तो आप ग्रीस को जो है वो बीफ अप करते जा रहे हैं, यानी कि उसको आप रफाल भी दे रहे हैं, उसको आप F-16 का नया वर्जन भी दे रहे हैं, ब्लॉक 70 भी दे रहे हैं, ग्रीस को आप F-35 जहाज भी दे रहे हैं, 5th जनरेशन वाला जहाज भी दे रहे हैं जो इनिशियली जो था F-35 प्रोग्राम के अंदर शामिल ही नहीं था। और दूसरी तरफ तुर्की जो है उसको ना आप F-35 दे रहे हैं, उसको ना आप जो है ये F-16 के लेटेस्ट मॉडल दे रहे हैं। तो तुर्की कहां जाएगा? तुर्की अपना दिफा कैसे करेगा? तुर्की तो फिर S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज करेगा, क्योंकि देखें तुर्की का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो है यूनान का। यूनान जो है उसकी एयरफोर्स इस वक्त तुर्की के ऊपर बहुत ज्यादा भारी होती जा रही है। रफाल उसके पास आ गया, F-16 का ब्लॉक 72 उसके पास आ गया, F-35 उसके पास आ जाएगा। तो तुर्की उनका इन पुराने F-16 से किस तरह से मुकाबला करेगा? तुर्की को तो फिर ये S-400 मिसाइल सिस्टम ज्यादा परचेज करने पड़ेंगे। तो एनीवे बात ये हो रही थी कि रशिया की जो न्यूज एजेंसी है उसने खबर लगा दी कि तुर्की ने रशिया के साथ एक नया मुआहदा किया S-400 की परचेज के लिए। तुर्की ने इस बात को डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा हमने कोई नया मुआहदा नहीं किया, ये जो हम S-400 की दूसरी शिपमेंट लेने जा रहे हैं ये हमारा मुआहदा पुराना हुआ हुआ है। दूसरी तरफ रशियन ऑफिशियल्स ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि तुर्की को हम ये अलाउ करने जा रहे हैं और उसको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं कि तुर्की इस S-400 सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार कर सकता है। ये बात अमेरिका को और आग लगा देगी। अगर S-400 सिस्टम तुर्की के अंदर बनना शुरू हो गया या उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो तुर्की के अंदर बनना शुरू हो गए तो तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है या जिन चीजों में तुर्की पीछे है वो भी जो है वो उस लेवल के ऊपर आ जाएगा। और डिफेंस मामलात के अंदर तुर्की अगर रशिया के साथ इस तरह से कोऑपरेट करेगा, इस तरह से उसके साथ चलेगा, ये तो अमेरिका को पसंद ही नहीं है। और वक्ती तौर पे तुर्की जो है वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फिर इस खबर को तुर्की जो है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम S-400 के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं उनको अपने मुल्क के अंदर तैयार करेंगे। अमेरिका जो है वो इस बात के ऊपर अब चुप है कि तुर्की जो है वो डिफेंस के मामलात के अंदर रशिया के ज्यादा करीब होता जा रहा है। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका तुर्की को डिफेंस मामलात के अंदर अपने से दूर करता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त तुर्की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है अमेरिका की। अमेरिका जो कि इस वक्त यूक्रेन की हेल्प कर रहा है रशिया के खिलाफ, तुर्की भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है यूक्रेन की। तुर्की ने 50 से ज्यादा TB2 ड्रोन जो है उनको यूक्रेन के हवाले किया और इन TB2 ड्रोन ने यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म किया रशिया के खिलाफ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रशिया की नेवी को इस वक्त बांध के रखा हुआ इन TB2 ड्रोन्स ने। और जो रशिया का मॉस्कोवा क्लास का क्रूजर जो था जो सिंक हो गया था उसको सिंक करने के अंदर यूक्रेन ने इन TB2 ड्रोन्स की बहुत ज्यादा मदद हासिल की थी। फिर उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन जो है उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि जी हमने नेटो को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे तुर्की को जो थे वो एतराजात थे, लेकिन तुर्की ने ये अपने एतराजात जो थे उनको ड्रॉप कर दिया और उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है अगर स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। हालांकि तुर्की के इसके ऊपर जो थे वो बहुत ज्यादा एतराजात थे। सबसे बड़ा एतराज तो ये था कि हमें रशिया को मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी यूक्रेन के मामले के ऊपर रशिया जो है वो इतना ज्यादा खराब हुआ हुआ है कि हमने यूक्रेन को कहा कि वो नेटो के अंदर जो है वो शामिल कर लें तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अगर हम फिनलैंड और स्वीडन को भी नेटो के अंदर शामिल कर लेंगे तो रशिया हमारे साथ फिर क्या करेगा उसका हमें कोई पता नहीं। हो सकता है रशिया जो है वो फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर भी हमला कर दे। इस वजह से तुर्की ये कह रहा था कि अभी हमें फिनलैंड और स्वीडन को नेटो कंट्रीज के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने तुर्की से कहा कि आप जो है ये अपना एतराज खत्म कर दें और फिनलैंड और स्वीडन को नेटो को ज्वाइन करने देते हैं। इसके बदले में जो बाइडन ने कहा कि हम तुर्की को F-16 के ब्लॉक 72 देने के ऊपर जो है ना वो सोच सकते हैं देने का। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम F-16 का ब्लॉक 72 जो है वो आपको देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए रिसेंटली जो है ना इस वक्त तुर्की का एक डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ है ताकि वो अमेरिका के साथ F-16 की एक नई डील जो है ना वो साइन कर सके। इस डील के अंदर कहा जा रहा है कि तुर्की जो है वो अमेरिका से 40 ब्लॉक 72 के F-16 परचेज करेगा। ये डील तकरीबन $6 बिलियन की जो है वो साइन हो सकती है। और उसके अलावा जो तुर्की के पुराने F-16 हैं उनके लिए एक सेपरेट डील जो है वो अमेरिका के साथ साइन हो सकती है। वो डील जो है तकरीबन $400 मिलियन की होगी और इस डील के अंदर पुराने F-16 जो इस वक्त तुर्की के पास है उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनके अंदर नए रेडार्स डाले जाएंगे, नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो डाला जाएगा और नए मिसाइल्स जो है वो तुर्की को दिए जा सकते हैं। यानी कि इस वक्त तुर्की जो है वो अमेरिका से दो किस्म की डील्स मांग रहा है। एक $6 बिलियन की जिसमें 40 ब्लॉक 72 के F-16 जो है वो तुर्की को सेल किए जाएंगे और एक $400 मिलियन की डील जिसके अंदर तुर्की को जो उसके पुराने F-16 हैं उनके अंदर नए रेडार्स लगा के दिए जाएंगे, नए एवियोनिक्स नए इलेक्ट्रॉनिक्स लगा के दिए जाएंगे और नए मिसाइल्स जो हैं उनके साथ दिए जा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूनान को इस वक्त अमेरिका क्या दे रहा है, F-35 जहाज दे रहा है और उसके साथ साथ उसके
पुराने जो F-16s हैं जो कि ब्लॉक 50 के F-16s हैं उनको अपग्रेड करके तो ब्लॉक 72 के ऊपर लेके जा रहा है। फ्रांस जो है वो भी कम नहीं कर रहा और वो भी यूनान को जो है वो अपने रफाल तैयारे जो है वो सेल कर रहा है और तुर्की को सिर्फ ये 40 F-16 ब्लॉक 70 वाले जो है वो देने जा रहे हैं और उसका भी अभी उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया। इसके बारे में भी अभी वो देखेंगे। और अब ये जो नई खबर आ गई है कि एक S-400 की दूसरी शिपमेंट तुर्की को मिलने जा रही है। इसके बाद ये 40 नए F-16 मिलते भी हैं या नहीं इसका भी कोई पता नहीं। दूसरी तरफ तुर्की ने रशिया के साथ एक और डील कर ली है कि तुर्की यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट कर सकता है। यूक्रेन अपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो ब्लैक सी के जरिए से करता है। अब ब्लैक सी के अंदर रशियन नेवी बैठी हुई है और रशियन नेवी जो है वो ये अलाउ नहीं करती कि कोई भी यूक्रेनियन जहाज जो है वो ब्लैक सी से निकले। अब तुर्की ने रशिया से ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमें यूक्रेन से ये गंदम परचेस करने दें और रशिया ने जो है इसको अलाउ कर दिया ताकि तुर्की के अंदर गंदम की कोई कमी ना हो। इस वजह से रशिया ने जो है इसको अलाउ कर दिया। अमेरिका को ये बात भी जो है वो पसंद नहीं है। तो इस वक्त तुर्की के जो मामलात है ना वो बड़े ज्यादा खराब हुए हैं। खास तौर पे उसकी एयरफोर्स के जो मामलात है ना वो कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे। ठीक है, तुर्की जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो TFX जहाज को जल्दी से जल्दी बनाए लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी तरफ उसके जो F-16 है वो पुराने होते जा रहे हैं। नए F-16 अमेरिका उसको दे नहीं रहा। दूसरी तरफ यूनान को फ्रांस भी अपने नए रफाल तैयारे दे रहा है। अमेरिका यूनान के पुराने F-16 जो है उनको अपग्रेड कर रहा है। साथ साथ वो यूनान को ये भी ऑफर कर रहा है कि मैं आपको F-35 जहाज दे देता हूँ। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि तुर्की को ये S-400 सिस्टम परचेज करना ही पड़ेगा और आने वाले दिनों में उसका रशिया के साथ जो मामलात है ना वो मजीद बेहतर होते जाएंगे और अमेरिका से तुर्की जो है वो दूर होता चला जाएगा। तो देखें आने वाले दिनों में ये चीजें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।